ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। बाराबंकी, कानपुर, रायबरेली में आज भारी बारिश की चेतावनी। 1 जून से अब तक यूपी में 55% बारिश हुई है। कुछ जिलों में 80% से कम बारिश हुई है, तो वहीं प्रदेश के 33 जिलों में सामान्य से लेकर 70% कम हुई है बारिश। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ में कई जगहों से हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ में लखनऊ से पवन तिवारी हैं, सीतापुर से अबरार अली जुड़ चुके हैं, अफान अहमद रामपुर से हैं, राजकुमार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं। तो सबसे पहले पवन, आप बताइए राजधानी लखनऊ में क्या हालात हैं? भारी बारिश का अलर्ट क्या राजधानी लखनऊ में भी जारी कर दिया गया है? जी, आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश के 55 जिले हैं वहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया, जिसमें से रायबरेली, उन्नाव और बाराबंकी के जो आसपास के जिले हैं उनमें भारी बारिश का अलर्ट है। और जिस तरह सुबह अलर्ट जारी किया गया है, आज यहाँ लखनऊ में बारिश भी शुरू हो गई है। जहां पर हम इस समय मौजूद हैं वहां पर तेज बारिश हो रही है। जो मौसम विज्ञान ने जो भविष्यवाणी की है उसके अनुसार लखनऊ, राजधानी लखनऊ में बारिश शुरू हो गई है, और ये जो है बारिश काफी अच्छी यहाँ पर हो रही है। तो किसान थे, उनके चेहरे पर एक मुस्कान देखने को मिल रही है, क्योंकि जो ये जगह है जहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है, जहाँ पर धान की खेती ही मेन फसल होती है, और इस बार देर से बारिश शुरू होने के कारण जो खेती थी काफी पिछड़ गई थी, जिसकी वजह से किसान काफी परेशान थे। और जुलाई के तीसरे सप्ताह से जो हल्की बारिश शुरू हुई थी, और उसके बाद आज जो मौसम विज्ञान विभाग ने 3 दिन का अलर्ट जारी किया है, 54 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें से करीब 11 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट किया है, जिसमें बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच, रायबरेली, उन्नाव, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इसको देखते हुए अभी जो मौसम विज्ञान ने भविष्यवाणी की है उसमें आज लखनऊ में बारिश शुरू हुई है। इस बारिश से किसानों को काफी फायदा होने, किसान जिन्होंने पानी भर के जो अपना धान की फसल की लगाई थी, उनको अब आगे राहत मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो धान की जो फसल है लगातार इसमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। जी बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं कुछ किसानों के लिए बारिश जो है वो काफी रहमत बरसाने वाली है। बिल्कुल, लेकिन बारिश से निपटने के लिए किस तरह के इंतजाम हैं काफी अहम हो जाते हैं। अबरार हमारे साथ में हमारे संवाददाता हैं, सीतापुर से जुड़े हैं। अबरार, फिलहाल सीतापुर में क्या जानकारी है? भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब तक इंतजार हो रहा था बारिश का, लेकिन अब 3 दिनों का अलर्ट है। जी, सीतापुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कल रात से ही बारिश हो रही है। किसानों के जो चेहरे हैं काफी खिल गए हैं, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा आवश्यकता थी कि पानी की, क्योंकि उनको धान की फसल लगानी थी। लेकिन बारिश के न होने के चलते इस बार जो धान की फसल है वो काफी लेट हो गई है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। तो किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और वो जो है टेबुल से या अपने इंजन से ही पानी भर कर खेतों में लगा रहे थे। लेकिन कल रात से ही बारिश हो रही है, जिसके चलते सीतापुर में भी कुछ किसानों के चेहरे खुल गए हैं। और उसके अलावा जो है यहाँ पर लोगों को कहना है कि अच्छी बारिश होगी। जिस तरह से अलर्ट किया गया है, जो अन्य जिले हैं उसके पड़ोस का जिला सीतापुर में बताया गया है, तो कहीं ना कहीं जो है बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ भी अगले 3 दिनों में काफी बारिश देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, यानी भारी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। रामपुर से हमारे साथ में अफान अहमद भी लगातार बने हुए हैं। रामपुर में फिलहाल क्या जानकारी है अफान? क्या 3 दिनों का अलर्ट वहां पर भी है? और इस बारिश से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन के सामने भी कहीं ना कहीं एक चुनौती होती है, कहीं पर जल भराव ना हो, जो आम जनमानस है उसको समस्याएं ना हो। तैयारियां क्या हैं? जिस तरीके से देखिए, आपको बता दो, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, तो कहीं ना कहीं जिस रामपुर प्रशासन की बात करें तो उन्होंने पहले से ही सारी तैयारियां अपनी कंप्लीट कर ली हैं, क्योंकि रामपुर एक ऐसे स्थान पर है जहां पर उत्तराखंड में जो बारिश पड़ती है तो यहाँ पर सबसे पहले अलर्ट जारी होता है, यहाँ पर काफी नुकसान होता है। तो जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करा है 55 जिलों में, तो 11 जिले जो है काफी खतरे के निशान पे रहते हैं, क्योंकि बाढ़ का खतरा वहां पर बना रहता है। उसमें एक रामपुर भी है, मुरादाबाद, बरेली, इन स्थानों पर जो है काफी बारिश होती है, और बारिश होने की वजह से बाढ़ भी जो है देखने को मिलती है। तो हालांकि काफी दिनों से किसान जो थे वो हताश थे, निराश थे, परेशान थे, क्योंकि बारिश हो नहीं रही थी। मगर आज से ही मौसम विभाग ने जैसे ही अलर्ट जारी करा है तो 3 दिन के अनुसार 3 दिन में जो है बारिश होगी। हालांकि रिमझिम बारिश अभी भी हो रही है, मगर बताया जा रहा है 18 किलोमीटर की रफ्तार से जो है बारिश होगी, कड़कड़ाके की बारिश होगी। इसके अलावा जो है तेज हवाएं चलेगी, और साथ ही आपको बताते जहां जहां खतरे के निशान है बाढ़ आने के, उनको भी रामपुर का प्रशासन चिन्हित कर रहा है, और वहां पर भी अलर्ट जारी कर रहा है। सुरक्षा
के इंतजाम भी किए गए हैं। तो बारिश से किसानों को फायदा भी होगा एक तरफ, मगर कहीं ना कहीं कुछ ग्रामों को भी नुकसान होगा। जहां पर बाढ़ आती है वहां पर बाढ़ से काफी नुकसान होता है। तो तेज बिल्कुल हवाओं के साथ बारिश होने वाली है और ये बारिश जो है किसानों के लिए लाभदायक होगी। बिल्कुल, यानी किसान तो बारिश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में आम जनमानस जो है वो थोड़ी बहुत परेशानी का सामना कर सकता है। पवन, कई जगहों पर हमने देखा है कि काफी तेज बारिश के अनुमान जताए गए हैं और साथ ही साथ बिजली गिरने का भी अनुमान है। तो ऐसे में समस्या मुझे लगता है कई बार बढ़ भी जाती है इस तेज बारिश के चलते। और अगर लखनऊ की बात करें तो इस बारिश से निपटने के लिए क्या रैन बसेरों में कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्या कुछ खास चीजों की जो तैयारी है वो प्रशासन ने कर ली है? जी, आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में जल भराव एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको लेकर इस बार जो नगर निगम है और यहाँ की मंडला आयुक्त हैं, वो स्वयं सड़कों पर निकलकर नालों की साफ सफाई का इंतजाम का जायजा उन्होंने लिया है। लेकिन जिस तरह से नगर निगम प्रशासन दावे कर रहा था कि पानी में जो है जल भराव की समस्या नहीं होगी, नाले पूरी तरह साफ सफाई किए गए हैं, लेकिन जैसे ही बरसात शुरू होती है, अभी पिछले बुधवार को जो बारिश हुई थी लखनऊ में, उसमें जो है कई इलाके जलमग्न हो गए थे। काफी जो सड़कें थी और गलियां थी, उसमें लगातार पानी जल भराव की समस्या बनी हुई है और गांवों को जो एक तरह से पोल खुलती हुई दिख रही है। नगर निगम ने इस बार काफी ज्यादा बड़ा बजट भी इसके लिए अलाउ किया था। नाले की साफ सफाई, जिसके लिए जो मेयर है संयुक्ता भाटिया, उनके पैर में एक फ्रैक्चर हुआ, उसके बावजूद भी वो जगहों पर जाकर वो उसका निरीक्षण कर रही थी। लेकिन अभी जो स्थिति जो दिख रही है सामने, उसमें कुछ जगहों पर तो राहत मिली है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर अभी जो जल भराव की समस्या होती थी, उससे निपटने में नगर निगम सक्षम नहीं साबित हो पाया है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं नगर निगम के लिए भी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कई जगहों पर भारी बारिश में जलभराव की समस्या भी हो जाती है, जिसके चलते लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अबरार के पास एक बार फिर से चलेंगे। अबरार, आप बताइए, सीतापुर में फिलहाल आप एक और कह रहे हैं कि जो किसान है वो बारिश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फसल के लिए ये बारिश काफी ज्यादा लाभकारी हो सकती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी भारी बारिश के चलते बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, जलभराव से आवागमन ठप हो जाता है, जो आम जनमानस है वो प्रभावित होता है। क्या इससे निपटने के लिए प्रशासन की ओर से कोई तैयारी है? जी, अगर सीतापुर की बात की जाए तो यहाँ पर घाघरा और शारदा क्या बाढ़ क्षेत्र आता है। यहाँ पर जो बिस्वा ब्लॉक है और जो वहां से पूरा क्षेत्र आता है, घाघरा नदी का है, और यहाँ पर हर साल बाढ़ आती है। तो यहाँ पर जो आधा सीतापुर का है, जो बिस्वा लहरपुर तहसीलें हैं, ये पूरी तरीके से बाढ़ प्रभावित है। यहाँ पर प्रशासन ने पूरी तरीके से अलर्ट हो चुकी है, एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है। पूरी तरीके से प्रशासन ने बताया कि वहां पर बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम लगाई गई है, क्योंकि यहाँ हर साल बाढ़ आती है। और घाघरा शारदा जैसी, और आज भी जो है बताया गया है कि यहाँ पर 3,18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं वो जो बाढ़ का पानी जो पहाड़ों पर बारिश हो रही है, उसका असर सीतापुर में भी देखने को मिलेगा। और प्रशासन की तरफ से अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है। नगर पालिका की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो है अधिशासी अधिकारी है, उनकी तरफ से जो नालों की सफाई है और जो ये है वो भी कराई गई है। तो कहीं ना कहीं अब जब बारिश होती है तो जल भराव होता है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा जो बाढ़ क्षेत्र है, वहां पर सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कतें होती हैं। वहां पर लोग, जो कुछ गांव अभी प्रभावित हो रहे हैं, वो वहां से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। अब जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट है और चौकियां भी बनाई गई हैं। बताया गया है कि अगर बाढ़ आने से पहले आप ऊंचे स्थान पर चले जाएं। इसी को लेकर जो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो भारी बारिश का अलर्ट उत्तर प्रदेश में जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में आज से 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग की ओर से यह अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। और उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और 3 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो 3 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आज